किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह हरियाणा शहर की कहानी है। हरियाणा शहर में 80 साल की बुजुर्ग महिला अपने परिवार के संग रहती थी, जिसमें उसका बेटा, बहू और 2 पोते रहते थे। लेकिन वह अपने परिवार में खुश नहीं थी। ना जाने क्यों, वह मैं बताती हूँ आपको। जो ये बुजुर्ग महिला थी वह स्कूल में टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल में, और वह रिटायर हो चुकी थी और उसके हस्बैंड की डेथ 1 साल पहले हो गई थी। उसकी भी पेंशन इस बुजुर्ग महिला को ही मिलती थी। ऐसे में उसको 28,000 मिलते थे। वह अपने बेटे और बहू और पोतों के साथ ही रहती, लेकिन वह यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसको अपनी पेंशन और अपने पति की पेंशन मिला के 28,000 मिलते थे और वह सारे पैसे घर में ही खर्च हो जाते थे। उसके बहू और बेटे उससे ले लेते थे, लेकिन वह यहाँ पर खुश नहीं थी, क्योंकि उसको अच्छे से रोटी नहीं दी जाती थी, दवाई नहीं दी जाती थी, कमरे की सफाई नहीं की जाती थी। वो बुजुर्ग महिला बहुत दुखी थी। उसने सोचा मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन जाऊँ तो जाऊँ कैसे। उसने एक बार क्या किया, पुलिस में किसी बहाने से गई, पुलिस में कंप्लेन कराई और मीडिया वालों को भी बुला लिया। जब मीडिया वाले पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वह सारी बात बताती है। जब वह बुजुर्ग महिला सबको अपने घर में बुलाती है तो मीडिया वाले, पुलिस वाले और यहाँ तक कि महिला मोर्चा भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वह सारी बात बताने शुरू करती है, क्योंकि सारे लोग उससे एक एक करके पूछ रहे थे। वह कहती है मेरा बेटा मुझे गला दबा के मारता है और बहू मुझे बातों से मारती है। जब से ये शादी करके आई है मुझे बहुत परेशान करती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है और परेशान करती है। मुझे रोटी भी नहीं देती टाइम से और दवाई भी नहीं देती और सारे पैसे ले लेती है। ना जाने कैसे कैसे बहाने से चेक भरवा लेती है। जब मैं 15,000 का चेक भर के देती हूँ उसमें एक और लगा देती है, 1,15,000 निकाल लेती है। ऐसे करके वह मुझसे बहुत सारे पैसे ले रही है और मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए और मकान भी मैंने अपने पोतों का नाम किया हुआ है और मेरे को पेंशन भी मिलती है, फिर भी ये मेरे को इतना परेशान करते हैं। जब बुजुर्ग महिला सारी बात बताती है तो जो उसकी बहू थी वह शोर मचाने लगती है, मीडिया के सामने चिल्लाने लगती है। वह बोलती है आज तक तो हमने इनका गला नहीं दबाया, 21 साल हो गए मेरी शादी को, हमने आज तक तो गला नहीं दबाया, आज हम इसका गला दबाएंगे। ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा नहीं करते हम इसके संग, इसके ऊपर ही हम सारा पैसा खर्च कर देते हैं। तो ऐसे करके मीडिया वाले पूछते हैं इनके ऊपर इतना 28,000 रुपये कैसे खर्च हो जाता है। तो वह सारी बात बताती है। 10,000 रुपये काम वाली बाई लेती है, 7,000 रुपये उसके दवाई में खर्च होते हैं और 6,000 रुपये इसके खाने पीने में खर्च होते हैं। तो ऐसे करके सारा हिसाब बताती है। इतने में सारे लोग बोलने लगते हैं यदि काम वाली बाई 10,000 रुपये लेती है तो कमरे गंदा इतना क्यों है, क्योंकि वह बुजुर्ग महिला चलने के लायक नहीं थी। बाथरूम भी वहीं पे करती थी, जगह जगह में बाथरूम पड़ा हुआ था। यदि काम वाली बाई रखी होती तो जगह जगह बाथरूम ना पड़ा होता, कोई ना कोई उसको बाथरूम तक ले जाता और बाथरूम करा के लाता। लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। गद्दा भी ऐसा बिछाया होता जैसे इतना पतला बेकार सा गद्दा। जब सारे लोग ये पूछते तुमने इतना बेकार गद्दा भी बिछाया, फिर तुम कह रहे हो कि इसके ऊपर इतना पैसा खर्च होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसकी जो बहू थी वह सफाई देते हुए बोली इसको पसंद नहीं है अच्छे वाले गद्दे, इसलिए हमने ये दिया। लेकिन वह बूढ़ी महिला रो रो के डरते डरते सारी बात बता रही थी कि मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और फिर दोबारा से जब मीडिया वाले सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बहू भी तुम्हें मारती है, वह कहती है नहीं बहू नहीं मारती मुझे, मेरे को सिर्फ मेरा बेटा ही मारता है। बहू तो सिर्फ ताने दे दे के मारती है मुझे और हर समय खाना नहीं देती, कुछ भी मांगो तो मुझे कुछ भी नहीं देती, ना दवाई ला के देती और ताने देती रहती है हर समय। बहू की सारी बात सुनने के बाद उस बुजुर्ग महिला के पास फिर से एक बार पूछा जाता है कि तुम्हारे पोते भी तुम्हें परेशान करते हैं। कहती है नहीं मुझे मेरे पोते परेशान नहीं करते, वह तो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ बेटा ही मारता है और बहू परेशान करती है। और तो और जब ये लोग शाम को बाहर जाके खाना खाते हैं, अक्सर ये बाहर से खाना आता है इनका, लेकिन उस दिन मुझसे ये कुछ नहीं पूछती क्योंकि घर में खाना बनता ही नहीं, मैं बिना खाए सो जाती हूँ। ऐसे करके बूढ़ी महिला जो है वह रो रो के बोले जा रही थी। लेकिन जो उसका बेटा है वह भड़क जाता है और कहता है ये सारे इल्ज़ाम गलत लगा रही है और वह चिल्लाने लगता है, मीडिया वालों को घर से भगाने लगता है और कहता है हमारी बदनामी कर दी। इतने मीडिया वाले बोलने लगते हैं उसको कि जब तुमने काम ही ऐसा किया तो बदनामी तो होगी, तुम्हें एक अपनी माँ नहीं संभाली जा रही। ऐसे करके मीडिया वालों ने, पुलिस वालों ने ये सारी बात उनको बोली, इतना कुछ सुनाया उनको।
जब वह बुजुर्ग महिला सारी बात बता रही थी तो रोते रोते एक बात का खुलासा और करती है कि मैं कभी भी माँ नहीं बन पाई। मैंने इसको गोद लिया था और गोद लेने के बाद भी मैंने इसे बहुत प्यार से पाला, उसकी शादी दी, पढ़ाया लिखाया और जो मकान है मैंने अपने पोतों के नाम में कर दिया। मैंने कभी उसे सौतेला नहीं समझा, अपना बेटा समझ के ही पाला है। फिर मीडिया वाले और पुलिस वाले पूछने लगे तुम क्या चाहती हो, उसको सज़ा दिलाना चाहती हो? तो वह रोते रोते बोलने लगी नहीं, मैं अपने बेटे को सज़ा नहीं दिलाना चाहती, मैं तो सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहूँगी, मुझे कहीं पे भी छोड़ाओ, वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो सारे लोग उसे आश्वासन देते हैं, महिला मोर्चा, पुलिस वाले और मीडिया वाले, कि माता जी तुम यहाँ नहीं रहोगी, हम तुम्हें कहीं ना कहीं व्यवस्था करा देंगे। ऐसे करके उस बुजुर्ग महिला को वहाँ से निकाल लिया जाता है। जब उस बुजुर्ग महिला की बात सुनते हैं सब कि मेरे बेटे को सज़ा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मुझे यहाँ से निकाल दो, तो सब हैरान रह जाते हैं। बेटा इतना परेशान करता, मारता पीटता, और माँ चाहती है कि मेरे बेटे को सज़ा ना हो। कितनी कैसी माँ होती है, लेकिन बेटे इस बात को नहीं समझ पाते, कभी समझेंगे भी नहीं इस बात को। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ है, एक बेटे जब माँ बाप के पास कुछ नहीं होता तब भी उसका सहारा बनते हैं। इस माँ के पास तो सब कुछ था, बैंक बैलेंस था, मकान था, इतना बड़ा करोड़ों का मकान, और बैंक में भी अकाउंट में हर महीने 28,000 रुपये आते थे। फिर क्यों इसको परेशान किया जाता था? क्या चाहते थे बच्चे उससे? वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी, दवाई और थोड़ा साफ सफाई मांगते थे ना। वह उसकी बहू तो कहती थी कि हमने काम वाली बाई रखी थी, लेकिन कमरे की हालत देखने वाली थी, बदबू आ रही थी कमरे में से, बाथरूम पड़ा हुआ था जगह जगह में। यदि उसके पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, इतना बैंक बैलेंस था, तो उसकी हालत ऐसी क्यों की उन लोगों ने? एक बार भी नहीं सोचा जब हमारी माँ इस दुनिया से चली जाएगी तो सारा प्रॉपर्टी तो हमारे नाम पे ही हो जाएगी, लेकिन ये नहीं सोचा। वह चाहते थे कि हमारी माँ की हालत दुर्दशा हो जाए और सारे जो प्रॉपर्टी है, पैसा, सब कुछ हमें अभी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब उसके पास इतना कुछ है तब उसकी तुम ये हालत कर रहे हो, यदि उसके पास कुछ नहीं होगा तो तुम इसकी क्या हालत करोगे? ऐसा एक बार भी नहीं सोचते लोग कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। हमारी अपनी माँ है, चाहे उसको जन्म नहीं दिया उसने हमें, लेकिन पाला तो उसको। जन्म देने से ही माँ माँ बन जाती है, पालने वाली माँ माँ नहीं होती? ऐसा क्यों नहीं सोचते लोग? एक माँ तो पालने के बाद भी अपने बच्चों को बेटा समझती है, लेकिन एक बेटा क्यों नहीं समझता कि ये इसने मुझे जन्म नहीं दिया, ये मेरी माँ नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक माँ तो अपने बच्चे के लिए, चाहे गोद लिया हुआ बच्चा है, चाहे जन्म ना दिया हो, लेकिन पालने वाली माँ भी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करती है जितना जन्म देने वाली करती है। लेकिन बच्चे क्यों नहीं समझते इस बात को? एक बार भी ऐसा नहीं सोचते हम इसके संग ऐसा कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी तो हमारे साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि वह बचपन से ही ये सब देखते हैं और अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं ये सारी बातें, और बड़ा होने के बाद अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि जैसा करता है कोई उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। ये बात कोई भी नहीं सोचता। यदि एक बार भी ये सोच ले हम जैसा कर रहे हैं वैसे भुगतना पड़ेगा, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा सोचते ही नहीं कोई भी लोग। दोस्तों, मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी कोई भी अपनी माँ के संग ऐसा ना करे, क्योंकि कभी भी यदि माँ इस दुनिया से चली गई ना तो माँ नहीं मिलती। दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है, पैसों से मिल जाती है, कैसे भी मिल जाती है, लेकिन माँ कभी नहीं मिलती एक बार जाने के बाद। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, माँ का सम्मान करें, माँ को माँ समझे, कभी भी उसको परेशान ना करें, क्योंकि यदि बच्चे उसको परेशान करते हैं उस माँ का दिल बहुत दुखता है। दुनिया वाले कुछ भी कह दे, चाहे उसका पति उसको कुछ भी कह दे, लेकिन यदि बच्चे कुछ पलट के अपनी माँ को बेइज्जत करे या परेशान करे तो माँ बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अपनी माँ की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि वह हमेशा आप लोगों को दिल से प्यार करती है। माँ से ज़्यादा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इन सारी बातों को कई लोग समझ जाते हैं और कई लोगों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, दोस्तों, जैसा सर्व करता है कोई वैसे ही डिजर्व करता है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी अपने माँ बाप के संग ऐसा ना करें, क्योंकि जैसा करोगे वैसे ही भरना पड़ेगा। हर किसी को भरना पड़ता है, कोई भी बिना भरे इस दुनिया से नहीं जा सकता। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें। बस मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।